गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में आप पढ़े थे कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़े थे। अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन है वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया, और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर टिप्पणी भी लिखने के लिए आता है। इसमें क्या होता है, वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे आप वुड अभिक्रिया पढ़े थे, सेम टू सेम वैसे है। उसमें भी क्या किया गया था, उसमें कोई एलिफैटिक कंपाउंड लिया गया था, अर्थात कोई हेलो एल्केन लिया गया था, उसका सोडियम के साथ क्रिया कराया गया था। वहां पर क्या था, हेलो एल्केन का जोड़ लिया गया था, यहाँ पर हेलो एल्केन का जोड़ नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर हेलो एरीन का एक अणु लिया जाएगा और दूसरा क्या लिया जाएगा, कोई हेलो एल्केन लिया जाएगा और सोडियम के साथ यहाँ भी क्रिया कराया जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो टॉलुईन प्राप्त होता है। टॉलुईन बनता है। क्लोरोबेंजीन का आप क्या कर रहे हैं, रासायनिक कोड पढ़ रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला C6H5Cl प्लस सोडियम के साथ क्या कराना है, Na प्लस मेथिल क्लोराइड, एक इधर क्या है हेलोरीन है, एक क्या है हेलो एल्केन है। तो मेथिल क्लोराइड को हम उल्टा लिख देते हैं, ClCH3 लिख देते हैं, ऐसे वहां भी उल्टा लिखा गया था। और किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में क्या करना है, क्रिया करना है। यहाँ पर ये Cl पे माइनस है, यानी पे प्लस है, Cl पे माइनस है, ये इतना क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। बाहर वाला क्या होगा, बाहर से जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा C6H5, यहाँ है CH3 प्लस, यहाँ पर अंदर क्या है, Na है और Cl दो बार है, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ये बन गया NaCl। लेकिन यहाँ पर Cl दो बार है, यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो Na में भी 2 से गुणा हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर इसका नाम क्या होगा, टॉलुईन। अगर बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, टॉलुईन कहते हैं। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया बेंजीन रिंग हो गया, और इस पर क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, बेंजीन रिंग ये Cl जुड़ा है, फिर इसके साथ क्या जुड़ा है, Na जुड़ा है, फिर इसके साथ क्या जुड़ा है, ClCH3 जुड़ा है। इतना पार्ट क्या हुआ, अलग हो गया। अब इतना पार्ट ये अलग हो गया, यहाँ पर क्या बचा, CH3। यही CH3 क्या होता है, इससे जाके जुड़ जाता है, यहाँ पर यही चीज है, ये CH3 क्या हो जाएगा, इससे आकर जुड़ जाएगा और किसके प्रेजेंस में होगा, ईथर के प्रेजेंस में होगा। फिर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग से क्या करके जुड़ा, CH3, और यहाँ बना 2NaCl। कि बेंजीन रिंग से अगर CH3 जुड़ा हो तो इसी का नाम क्या होता है, टॉलुईन। इसका क्या है, साधारण नाम है टॉलुईन, ये हो गया टॉलुईन। पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुईन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो टॉलुईन का फार्मूला ये हो गया। अगला है बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, उसमें कुछ प्रमाण जो होंगे उनका क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। इसमें पहला है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब क्लोरोबेंजीन का किससे क्रिया होगा, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होगा। तो जब क्लोरोबेंजीन को शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, आर्थो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन
और उसके साथ पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का क्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल से या CnO3, इससे क्रिया कराएंगे। और किसके प्रेजेंस में होगा, ये होगा HNO3 से क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन से आर्थो पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर NO2 जुड़ गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। एक हाइड्रोजन यहाँ जहाँ जुड़ा NO2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक ऑक्सीजन बचा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जल का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और फिर इसके साथ साथ क्या बनता है, पैरा क्लोरो ये हो गया आर्थो कंडीशन हो गया, ये बीटा हो गया। अगला कौन कंडीशन बनेगा, पैरा पे हो जाएगा। तो इसमें आर्थो कंडीशन और पैरा कंडीशन दोनों बनता है। तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ये हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का एक क्या हुआ, मिश्रण प्राप्त हुआ। अगला है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, सल्फोनिक अम्ल से किया होगा, H2SO4 से किया होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। इसको लिख सकते हैं HOSO3H H2SO4, तभी होगा। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इतना भाग क्या हो जाएगा, सल्फो हो जाएगा। इसमें जितने भी व्यंजन की प्रतिस्थापनिक प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या होता है, आर्थो पैरा कंडीशन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें भी क्या होगा कि क्लोरीन जुड़ा, फिर आर्थो क्या जुड़ जाएगा, SO3H जुड़ जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये आर्थो कंडीशन हो गया, दूसरा क्या होगा, पैरा कंडीशन होगा। क्लोरीन हो गया, यहाँ पर पैरा क्या जुड़ जाएगा, सल्फर जुड़ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। इस प्रकार आर्थो और पैरा कंडीशन में क्या जुड़ गया, सल्फो जुड़ गया, जिसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरो सल्फोबेंजीन हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इन दोनों का क्या होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। अगला है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अगर क्लोरोबेंजीन पर हाइड्रोजन का क्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन का क्रिया कराने पर आर्थो और पैरा कंडीशन में क्या प्राप्त होता है, कोई कंपाउंड प्राप्त होगा। तो जैसे है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का क्या करते हैं हम, Cl2 से क्रिया कराते हैं। हाइड्रोजन में क्लोरीन से अगर क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो
एक बार क्लोरीन किससे जुड़ेगा, आर्थो कंडीशन से जुड़ेगा। ये क्लोरीन पहले जुड़ा था, फिर इससे क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। फिर ये तो हो गया आर्थो कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन होगा ये पैरा कंडीशन होगा। फिर क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसमें आर्थो और पैरा दोनों कंडीशन बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर्थो, 2 बार क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, और ये क्या बेंजीन रिंग है तो डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। ऐसे ही होगा, 2 बार क्लोरीन है और पैरा पे जुड़ा है तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए इसमें आर्थो और पैरा दोनों कंडीशन का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इसके बाद है क्लोरल से क्रिया। अगला है क्लोरल से क्रिया, क्लोरोबेंजीन का क्लोरल से क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है कि क्लोरल से डीडीटी कोई बताया कैसे प्राप्त किया जाता है, क्लोरल से डीडीटी कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, क्लोरल का क्रिया किससे कराते हैं, क्लोरोबेंजीन का आप रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो क्लोरल का क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं। और क्लोरोबेंजीन का कितना अणु होता है, 2 अणु होता है। जब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के 2 अणु के साथ किसके प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, डीडीटी शॉर्टकट में कहा जाता है। जैसे देखिए इसके पहले क्लोरोफॉर्म में बनाया गया था, जहां पर क्लोरल का फार्मूला लिखा गया था CCCl3CHO। है बहुत आसान, केवल आपको क्या होना चाहिए, क्लोरल का फार्मूला पता होना चाहिए। और क्लोरल को किससे क्रिया कराना है, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है। और बेंजीन रिंग में इसके एक भाग से क्या जुड़ा होता है, क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का कितना अणु लिया जा रहा है, 2 अणु लिया जा रहा है। ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। ये क्लोरोबेंजीन हो गया। केवल क्लोरोबेंजीन को हम क्या किए हैं, ऐसे इस तरीके से लिख दिए हैं। और इसमें इसका कितना अणु है, 2 अणु। इसमें किसके प्रेजेंस में क्रिया करना है, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में क्रिया कर रहा है। यहाँ पर ये जल क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो माइनस यहाँ लिख सकते हैं H2O, या बाद में वहाँ प्लस को लिख सकते हैं। अब देखा जाए ये बाहर वाला इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, CCl3CH, और इस CH से क्या हो जाएगा, ये दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे क्लोरोबेंजीन वाला। तो यहाँ होगा C, पहले क्या है CCl3, फिर क्या है CHO, और नहीं सॉरी CH। फिर इस CH से क्या करना है, ये वाला बेंजीन रिंग जोड़ देना है। इससे क्या है Cl, और इसी से क्या करना है, दूसरा वाला भी बेंजीन रिंग जोड़ देना है बॉन्ड लगा करके। ये Cl हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया, इसका नाम क्या होगा, ये क्या हुआ, इससे ये पहला कंडीशन हो गया, ये आर्थो हो गया, ये बीटा हो गया, ये पैरा हो गया। ऐसे इसमें भी
और फिर पैरा डैश, एक का नाम दिया गया पैरा, दूसरे का नाम दिया गया पैरा डैश। ध्यान वाला पैरा नहीं है, ये तुमको इकट्ठा करना है, चलाना है। पैरा कंडीशन है, ये हो गया पैरा, पैरा डैश हो गया। फिर इसके बाद कितने बार यहाँ पर क्लोरीन है? 2 बार क्लोरीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा डाइक्लोरो। डाइक्लोरो। फिर इसके बाद यहाँ पर देखा जाए कितने बार यहाँ पर बेंजीन है, तो 2 बार क्या है? बेंजीन। और बेंजीन में क्या है? ये फेनिल भाग है, अगर ये क्लोरीन निकल जाए कितना भाग क्या है? फेनिल, तो हो जाएगा डाइफेनिल। डाइफेनिल। फिर यहाँ पर 3 क्लोरीन है, इसे कहेंगे ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो। फिर यहाँ पर कितना कार्बन बचा? 2 कार्बन बचा है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए ए जुड़ेगा तो हो जाएगा एथेन। तो हो जाएगा पैरा, पैरा डैश, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन। या फिर डाइक्लोरो तो एक बार डी हो गया, डाइफेनिल फिर एक बार डी हो गया, ट्राइक्लोरो एथेन तो एक क्या हो गया? टी हो गया। तो इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? DDT कहते हैं। ये DDT जो होता है, इसका उपयोग ये कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। और इसका उपयोग किसमें होता है? कीटनाशी के रूप में, कीटों को मारने में। तो कौन सा कीट आया था अभी जल्दी कोरोना में? टिड्डा आया था। तो टिड्डा को अगर मारना है तो DDT का क्या करना है? छिड़काव करना है। तो हाँ, तो ये बताया गया DDT क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है? कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग होता है, सफेद कलर का होता है। फिर इसके बाद इसमें आपको क्लोरोबेंजीन का उपयोग पढ़ना है कि क्लोरोबेंजीन का उपयोग कहाँ होता है। तो पहला उपयोग तो ये हो गया कि क्लोरोबेंजीन से आप क्या बना सकते हैं? DDT बना सकते हैं, तो DDT के निर्माण में। दूसरा, फिनाल और एथिलीन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्लोरोबेंजीन का क्या हुआ? उपयोग हुआ। DDT का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है? DDT पहले आता था, अब इसका यूज नहीं होता है, इसका फाउंडेशन लगा दिया गया मार्केट में। इससे क्या होता था कि जब जहाँ पर इसका छिड़काव किया जाता था किसी फसल पर, तो उससे जो गैसें निकलती थी वो पर्यावरण को ज़्यादा दूषित करती थी। इसलिए पर्यावरण ज़्यादा दूषित होने की वजह से इसका मार्केट में आना बंद कर दिया गया, सरकार ने इसका रोक लगा दिया। इसलिए DDT का निर्माण इस समय नहीं होता है, इसके अलावा कोई दूसरा निकाला गया, दूसरा कंपाउंड बनाया गया जिससे पर्यावरण उतना ज़्यादा दूषित नहीं होता है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। बेस्ट ऑफ लक।